और आज दस्तक की शुरुआत एक बड़े सवाल से। क्या सीज फायर फिर से टूटेगा? 10 मई को 86 घंटे बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष थमा था, लेकिन बीते 24 घंटों में आए बयानों ने माहौल को फिर से गर्मा दिया है। पाकिस्तान की संसद में सांसदों ने भारत की तरफ से नए हमले की आशंका व्यक्त कर दी है। वहीं बिलावल भुट्टो ने सीज फायर को लेकर बड़ा दावा किया है, तो इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या तनाव फिर से सर उठाएगा? आखिर 18 मई को लेकर पाकिस्तान में इतनी बेचैनी क्यों है? हमारी रिपोर्ट देखिए। सीज फायर के ऐलान के 5 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान से पलटना, जीत का झूठा जश्न मना रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अचानक भारत को बातचीत की पेशकश करना, पाकिस्तान की संसद में सांसदों का भारत की तरफ से नए हमले की आशंका जताना, कराची में बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर आतंकी का भारत विरोधी भाषण देना, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये ऐलान करना कि पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर भी दुनिया को दिखा। आखिरी तेजी से बदलते घटनाक्रम का मतलब क्या है? क्यों सीज फायर पर ट्रंप ने बयान बदला? I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. क्यों पाकिस्तान ने बातचीत की पेशकश की? रक्षा मंत्री राजनाथ के बयान का मतलब क्या? वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। क्या फिर आतंकी ठिकानों पर गिरेगी मिसाइल? क्या 18 मई को कुछ बड़ा होने वाला है? एक तरफ पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब आतंकियों के चेहरों पर भी साफ झलक रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी संसद में सांसदों को 18 मई की तारीख जरा रही है। ये डर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का है। पाकिस्तान की संसद में सांसदों ने खुले तौर पर भारत के फिर से हमला करने की आशंका जताई। सांसद डरे हुए, और ये डर सिर्फ सांसदों तक सीमित नहीं है। पाकिस्तानी सेना के पहरे में भी आतंकी आकाओं को बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे छिपना पड़ा है। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान जीत का झूठा जश्न मना रहा है। मुल्क के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख एक के बाद एक सैन्य ठिकानों का दौरा करते हुए जीत का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि 18 मई की तारीख को लेकर पाकिस्तान कितना भयभीत है। दरअसल 18 मई को सीज फायर पर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच चौथे राउंड की बातचीत होनी है, लेकिन बातचीत से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत पाकिस्तान को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया। सस्पेंस की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति का सीज फायर पर अपना स्टैंड बदलना, बिलावल भुट्टो की तरफ से सीज फायर पर सवाल उठाना, भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का अचानक तैयार हो जाना। क्या ट्रंप का बयान पाकिस्तान में हड़कंप की वजह बन गया? ऐसा क्यों? इसका जवाब सीज फायर पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो की टिप्पणी में छिपा हुआ है। नंबर 1, पाकिस्तान को सीज फायर टूटने का डर है। नंबर 2, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ है। नंबर 3, भारत की अगली कार्रवाई की आशंका। नंबर 4, पाकिस्तान का परमाणु युद्ध की तरफ इशारा। बिलावल भुट्टो की तरफ से जैसे ही सीज फायर टूटने के संकेत दिए गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक बयान जारी करते हैं, जिसमें वो भारत के साथ बातचीत शुरू करने की बात कहते हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि सीज फायर शांति की शुरुआत नहीं, सिर्फ एक विराम है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई नहीं करता, शांति की उम्मीद सिर्फ एक भ्रम है। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. क्या आतंकियों को मुआवजा देकर फंसा पाकिस्तान? क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की उल्टी गिनती शुरू हो गई? क्या अगला टारगेट हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे चेहरे हैं? क्या टारगेट 9 ट्रेलर था? टारगेट 21 है पूरी पिक्चर? हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। ट्रंप के सीज फायर वाले बयान से पलटने के बाद पाकिस्तान को भारत की अगली कार्रवाई का अंदेशा है। 18 मई को क्या होगा? जवाब आने वाला है बस कुछ घंटों में। आज तक के और अब आपको आइए हम दिखाते हैं कि पाकिस्तान के दिल में सीज फायर टूटने का डर आखिर क्यों बैठा हुआ है।
एक बात यहां बहुत गौर करने वाली है और वो ये कि भारत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही है। और तो और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो आज यहां तक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ने जो पाकिस्तान में कहर ढाया है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है और भारत पूरी पिक्चर भी दुनिया को जल्द दिखाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, कहीं भारत सीज फायर को खत्म न कर दे। तो आइए दिखाते हैं आपको। भारत की ललकार, पाकिस्तान में शुरू हुआ हमले का डर पार्ट 2। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, सीज फायर टूटेगा या बचेगा? भारत पाकिस्तान के बीच 18 मई तक सीज फायर, 19 मई से क्या होगा? अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। क्यों राजनाथ सिंह बोले अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है? ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस तबाह, आगे क्या होगा? छह और 7 मई की रात जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमले किए और जिस तरह से 9 और 10 मई की रात भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइलों के अटैक से पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। भले ही सीज फायर से पाकिस्तान ने उस वक्त राहत की सांस ले ली हो, लेकिन पाकिस्तान का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सीज फायर को लेकर पाकिस्तान की सांसें अभी भी अटकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि भारत की तरफ से फिर एक बार कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ये भारतीय सेना का शौर्य, जिसने महज 24 मिनट में पाकिस्तान में घुसकर आतंकी आकाओं के 9 अड्डे ध्वस्त कर दिए। सोचिए, भारतीय सेना की प्लानिंग कितनी तगड़ी होगी, निशाना कितना सटीक होगा। जितनी देर में आम लोग अपना नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी ही देर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में दुश्मनों को निपटा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमीं पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। लेकिन पाकिस्तान है कि इतने से भी बाज नहीं आ रहा। आतंक के आकाओं के आगे घुटने टेक चुकी पाकिस्तान की सरकार फिर से उन आतंक के कैंपों को बनाने में जुट गई है, जिन्हें भारतीय सेना तबाह करके आई है। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डिजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के मुरुद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है।
और इसीलिए भारत ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आतंक के ढांचे को फिर से खड़ा किया तो भारतीय सेना अपने शौर्य की पूरी पिक्चर दिखाएगी। पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। अभी तो भारतीय सेना ने 15 ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान पर दागी और ब्रह्मोस के प्रहार से थर्राया पाकिस्तान सीज फायर चिल्लाने लगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने आतंक का साथ नहीं छोड़ा तो ब्रह्मोस के साथ साथ अग्नि का कहर भी दिखेगा। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई है। और इसीलिए पाकिस्तान को सीज फायर टूटने का डर सता रहा है और पाकिस्तान का यह डर जायज भी है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाने जा रही है। आज तक के और अब बात पाकिस्तान के झूठ की। आज दुनिया भर में पाकिस्तान की फजीहत हो रही है और इसका कारण है संसद के अंदर बोला गया झूठ। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार ने अपनी वायुसेना को लेकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने विदेशी अखबार में छपी रिपोर्ट का हवाला दिया, लेकिन सच यह है कि ऐसी कोई खबर थी ही नहीं। विदेशी अखबार के नाम का इस्तेमाल कर ऐसी फर्जी खबर गढ़ी गई और वहीं फर्जी रिपोर्ट संसद में पढ़ दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तानी मीडिया ने ही इस झूठ की पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तान की हुई फिर इंटरनेशनल बेइज्जती। फेक न्यूज फैलाते पकड़े गए पाकिस्तानी मंत्री। संसद में रखी विदेशी अखबार की झूठी खबर। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का झूठ पकड़ा गया। फेक न्यूज के सहारे पाकिस्तान के मंत्री सारे। ये हैं इशहाक डार, पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री के साथ ही विदेश मंत्रालय संभालते हैं। डार सच को डकार गए, झूठ को पाकिस्तानी संसद में डंके की चोट पर रखा। सोचा जीत की झूठी कहानी सुनाएंगे, मुल्क की आवाम बहुत खुश होगी, इनाम देगी। चंद मिनट में ही डार साहब के झूठ की पोल पट्टी पाकिस्तानी मीडिया ने ही खोल दी। इशहाक डार पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तानी आवाम को ब्रिटेन के मशहूर अखबार द डेली टेलीग्राफ की इसी हेडलाइन का हवाला देते हैं, जिसमें लिखा है आसमान की शहंशाह पाकिस्तान की वायुसेना है। लेकिन डार का झूठ पकड़ा गया। पाकिस्तानी मीडिया ने डार के फेक न्यूज का फैक्ट चेक कर दिया। हालांकि जिस सच्चाई पर पाकिस्तानी सेना और सरकार इस वक्त पर्दा डालने में जुटे हैं, उसी हकीकत को पाकिस्तान के ही पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने दुनिया के सामने बयां किया। भारत ने पाकिस्तान को घर में घुस कर मारा, सबूत दुनिया के सामने है। लेकिन जंग हारकर भी जीत का ढोल पाकिस्तान बजा रहा है। उसी ढोल की पोल बार बार खुल रही है। ये तस्वीरें भी पाकिस्तान के मुरीदके की है, यानी हाफिज सईद के ठिकाने की। पहली बार हाफिज के टेरर सेंटर की तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर से बाहर आई हैं। मिट्टी में मिल चुका मुरीदके का टेरर सेंटर हो, बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर हो या फिर पाकिस्तान का एयरबेस, तस्वीरें भारत के एक्शन की जीता जागता सबूत हैं, यानी सच सबके सामने। लेकिन पाकिस्तान अब भी कैमरे के सामने झूठ की एक्टिंग कर रहा। सोचिए, जिस मुल्क का डिप्टी प्रधानमंत्री फेक न्यूज की बैसाखी पर खड़ा हो, उस मुल्क का भविष्य क्या होगा।